हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं आगामी, उनके लिए हिंदी का अगला प्रश्न पत्र है हमारा। इसका आप जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ हिंदी में। जो आपका आने वाली आगामी बंदी रक्षक की परीक्षा है उसको दृष्टिगत रखते हुए, और जो आपका ईओ अधिशासी अधिकारी का है उसके हिंदी के प्रश्न पत्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नों की फॉर्मेटिंग की गई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार। आप पीडीएफ लेकर के वहां से सॉल्व करके यहाँ से मिलान कर लीजिए। मुरली गांव से चला गया वाक्य में कारक होगा। मुरली गांव से चला गया, मुरली गांव से चला गया से, तो यहां पर से क्या हो रहा है? मुरली गांव से अलग होने के संबंध में। तो जब अलग होने के संबंध में होता है तो वो होता है अपादान कारक। अलग होने के संबंध में क्या होता है? अपादान कारक। क्योंकि मुरली गांव से क्या हुआ? अलग हो गया। चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा चिड़िया। चिड़िया शब्द, ये चिड़िया है, अगर चिड़िया का बहुवचन करेंगे तो वो बन जाएगा चिड़िया। क्या बन जाएगा? चिड़िया। ये चिड़िया शब्द है, चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी हैं, तो चिड़िया उसमें आपका जो नौ की मात्रा है अंत में वो लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उमा नौकर से खाना बनवाती है। उमा नौकर से खाना बनवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? उमा कर्ता और खाना बनाना क्या है? क्रिया। खाना कर्म है, बनवाना क्या है? क्रिया। नौकर से बनवाती है, यानी कि इसको प्रेरणा मिली। प्रेरणा किससे मिली? कर्ता से। वास्तविक कर्ता कौन है? नौकर। लेकिन कर्ता ये है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी ये, क्योंकि इसमें प्रेरणा से काम हो रहा है, कोई काम खुद न करके दूसरे से करवा रहा है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन, पाहन किसको बोलते हैं? पत्थर को। पाहन किसका पर्यायवाची है? पत्थर का। अगला क्वेश्चन है, अंतरंग शब्द का विलोमार्थक होगा। अंतरंग, अंतरंग का विलोमार्थक क्या होता है? बहिरंग। अंतरंग मतलब आंतरिक, बहिरंग मतलब बाह्य, बहिरंग। अगला क्वेश्चन है, जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहा जाता है? शब्द समूह के लिए एक शब्द है ये आपका, जो बिना मांगे मिल जाए। अयाचित, अयाचित जो याचना न की गई हो, मांगा न गया हो, उसे क्या बोलेंगे हम? अयाचित बोलेंगे। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा नहीं थी उसे बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित कहलाएगा। अयाचित जो मांगा न गया हो। निर्वाचन शब्द में उपसर्ग होगा। निर्वाचन एक्चुअल में ये उपसर्ग लगा है किसमें? वाचन में। किस शब्द में लगा है? वाचन। वाचन का मतलब किसी भी चीज के बारे में वार्ता करना या किसी चीज को निश्चित प्रोसेस से गुजारना क्या कहलाएगा? वाचन कहलाएगा। तो इसमें लगा क्या है? नी धन रो। जो नी है वो तो यहां लग गया, ये रो कहां चले गया? यहां, तो ये क्या बन गया? निर्वाचन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? निरुपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवो उचित शब्द में कौन सी संधि होगी? मानवो उचित, तो ये किससे बना है? मानव, संधि विच्छेद कर लेते हैं, धन उचित, मानव धन उचित। पहले शब्द का अंत किसमें हुआ? वो में, हलंत नहीं है तो औ छिपा है। दूसरे शब्द का आरंभ किसमें हुआ? उ, तो ये बना क्या? वो। ओ क्या बना? ओ। जब औ या आ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो उसका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो वो क्या कहलाता है? उ आए तो ओ, और आपका ये क्या कहलाता है? गुण संधि। क्या कहलाता है? गुण संधि। क्या कहलाता है? गुण। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। मानवो उचित, औ और उ मिलकर के ओ बन गया यहां पर। अगला, हम लोगों को दर्शन करने थे इसलिए मंदिर गए। हम लोगों को दर्शन करने थे इसलिए मंदिर गए। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य होगा? देखो इसमें दो वाक्य हैं। इसलिए से बात का अलग वाक्य है, ये पहले का वाक्य अलग है। तो दो वाक्य जब मिलते हैं तो या तो वो संयुक्त होगा या फिर मिश्र होगा, सरल तो नहीं होगा। अब संयुक्त और मिश्र में से कैसे छांटना है? देखो, ये पहला वाक्य बिना इसकी मदद से पूरा है, हो जाता है, अपना वाक्य पूरा कर देता है, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। क्योंकि संयुक्त वाक्य में ये होता है कि जो दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, अगर हम उनको अलग कर दें तो वो तब भी क्या होते हैं? अपने आप को पूर्ण कर रहे होते हैं।
मिश्र वाक्य में क्या होता है, दो उपवाक्य तो होते हैं लेकिन पहला वाक्य दूसरे वाक्य के बिना पूरा नहीं हो सकता। अब देखो, अगर हम इसको इतना ही पढ़े, हम लोगों को दर्शन करने थे तो अपने आप में वाक्य पूरा है। लेकिन हमने इसलिए लगाकर मंदिर गए, तो हम मंदिर गए भी कह सकते हो इसको, हम मंदिर गए, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। तो इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग पूर्ण वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बना रखा है, तो वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। क्या होगा, संयुक्त। जहां पर वाक्य मिले भी हों और तोड़ने पर स्वतंत्र अर्थ भी देते हो, वहां संयुक्त होता है। जहां मिले हों लेकिन एक दूसरे के बिना पूर्ण ना होते हो, तोड़े तो अधूरे रह जाए, तो वहां क्या होगा, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जिज्ञासा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जिज्ञासा वृत्ति का नहीं है। क्या, वृत्ति का शब्द जिज्ञासा का पर्यायवाची नहीं है। देखो, उत्कंठा, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, उत्कंठा भी क्या है, जानने की इच्छा, उत्सुकता भी क्या है, जानने की इच्छा, कुतूहल भी क्या है, मन में कुतूहल है यानी कि जानने की इच्छा। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, शायद मैदान में कोई खेल रहा है। शायद मैदान में कोई खेल रहा है। अब कह रहा है रेखांकित पद क्या होगा, रेखांकित क्या है, कोई। कोई, अब वहां पर आप कहते शायद मैदान में राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो यहां पर क्या, आपको सर्वनाम की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि राम संज्ञा है। जब आप क्या करते हैं, किसी चीज की अनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं। अब कोई कहने में क्या, आपको खेलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, मान लो अपनी छत से आप फील्ड की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैदान में कोई खेल रहा है। अब अगर शकल साफ दिखती तो आप कहते राम खेल रहा है, गीता खेल रही है, या सुरेश खेल रहा है, जो भी आपको दिखता वो कहते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि है तो मनुष्य, बट है कौन ये पता नहीं है, इसीलिए आपने कोई शब्द लगा दिया। अब ये कोई किसी मानव के बदले ही प्रयोग लाया गया। मानव का नाम क्या होता है, संज्ञा। नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अब ये कोई क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। अब कोई क्या बता रहा है, किसी के निश्चित होना नहीं बना रहा है, बल्कि अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कैसा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। केला शब्द का तत्सम होगा। तत्सम मतलब संस्कृत में केले को क्या कहा जाता है, केलक नहीं, कदली बिल्कुल सही। केले को क्या बोला जाता है, कदली। कदली भी नहीं बोला जाता है, कर्दली भी नहीं बोला जाता, बल्कि कदली इसका सही आंसर होगा। ये केले का क्या है, तत्सम रूप है। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य बताइए। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है। पहले इसे समझने का प्रयास कीजिए कि वाच्य का मतलब क्या है, वॉइस, कर्म की प्रधानता है या कर्ता की प्रधानता है। अब ये बताओ, इसमें पुस्तक की बात हो रही है या गोपाल की। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, एक नहीं की बात किसके बारे में कर रहा है, गोपाल के बारे में, कर्ता के बारे में। अगर इसी वाक्य को ऐसे कहता है ना, पुस्तक गोपाल द्वारा पढ़ी जाती है, तो किसकी बात कर रहा होता है, पुस्तक की बात कर रहा होता है, ना कि गोपाल की। पुस्तक गोपाल द्वारा पढ़ी जाती है, यानी कि पुस्तक को किसमें ले आया, मेन उसमें ले आया। तो ये क्या है, कर्ता। कर्ता प्रमुख है इसमें, तो कर्तरी वाच्य होगा। अगर पुस्तक प्रमुख होती तो कर्म वाच्य हो जाता। अगर दोनों ही कर प्रमुख ना होकर के भाव से ही क्रिया प्रकट की जाती तो भाव वाच्य होता, तो इसमें कर्तरी वाच्य होगा। अगला, सामर्थ्य शब्द का सही शुद्ध वर्तनी क्या होगी, सामर्थ्य। सामर्थ्य की सही वर्तनी होगी सामर्थ्य, ये होती है सामर्थ्य, आधा थ और य के ऊपर रो, सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन है, सरकार किस भाषा का शब्द है। सरकार, सरकार एक विदेशी भाषा का शब्द है, आगत शब्द है, जो फारसी भाषा से लिया गया, क्योंकि ये हिंदी भाषा में बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन ये आया किससे है, फारसी से आया है। ठीक है, क्योंकि मुगल काल में फारसी भारत की राजभाषा हो गई थी। आपके अकबर ने, जो आपका राजा टोडरमल थे, उनके सुझाव पर फारसी को राजभाषा बना दिया था, तो उसके कारण फारसी की शब्दावली भारत की बोलचाल में बहुत ज्यादा आ गई। तो उसके शब्द ऐसे हमारी भाषा में मिलजुल गए, अरबी और फारसी के, कि हम कई बार यही पता नहीं कर पाते ये हिंदी का है या फारसी का। तो फारसी का है। सरकार शब्द हिंदी का नहीं होता है। पीतांबर शब्द के, पीतांबर रचना के आधार पर कौन सा शब्द होगा, दो शब्दों से मिलकर के बना है, पीत धन अंबर, तो यौगिक शब्द हो गया। लेकिन पीतांबर शब्द का अपना एक अलग अर्थ है जो ज्यादा प्रचलित है, क्या, विष्णु। पीतांबर किसको बोलते हैं, विष्णु। इसका पीतांबर पीला वस्त्र से, पीला वस्त्र नहीं कहा जाता है, यानी कि पीतांबर कहते हैं हम क्या कहते हैं, विष्णु, ना कि पीला वस्त्र। तो इसका प्रचलित अर्थ तीसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये बनेगा
यौगिक तो है ही, रूढ़ भी है अपने आप में, तो ये सही आंसर होगा योग रूढ़, न कि यौगिक। बनते समय यौगिक है, अर्थ में रूढ़ है। अगला क्वेश्चन है, गुलाब शब्द को यदि विशेषण बनाया जाए तो वह लिखा जाएगा। गुलाब क्या है वैसे? गुलाब एक वस्तु है, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम क्या होता है? संज्ञा। गुलाब क्या है? संज्ञा। अगर इसका विशेषण बनाया जाए तो गुलाबी कर देंगे। गुलाबी कमीज, गुलाबी फूल। अब यह फूल की विशेषता बताने लग गया गुलाब, यानी कि रंग है उसका। तो रंग, रूप, ये सब क्या बताते हैं? गुण, आपके आकार, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र, समझ गया ना, दोष, ये सब क्या बनाते हैं? स्थिति, दशा, ये आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका शब्द बनेगा विशेषण शब्द गुलाबी। अगला क्वेश्चन है, देखते देखते, देखते देखते रेखांकित पद होगा। तो देखते देखते क्या है बताओ? पुनरोक्त शब्द है। देखो 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन देखना क्या है अपने आप में बताओ? क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया विशेषण नहीं होगा। क्रिया विशेषण तब बनता है जब क्रिया की विशेषता बताई। यहां तो क्रिया है ही नहीं, ये खुद में ही क्रिया शब्द है, ठीक है, इसकी विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होगा। देखते देखते एक पुनरोक्त शब्द है, क्रिया को 2 बार रिपीट कर दिया गया अतिशयता लाने के लिए। है देखना क्या? क्रिया शब्द, तो ये क्रिया होगा। अगला, अपनत्व भाववाचक संज्ञा का मूल शब्द क्या होगा? अपनत्व। किससे बना है अपनत्व? अपना से। किससे बना है? अपना। अपना क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो ये अपनत्व शब्द क्या है? अपना शब्द से बना है, तो ये क्या होगा? सर्वनाम शब्द। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा, कामायनी एक पुस्तक का नाम है, आम एक फल का नाम है, रसीला आपका क्या है? रसीला आपका भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक क्या है? ये व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक, ये भाववाचक। वकील, वकील जातिवाचक। देखिए, किसी भी पद को बताने वाला, किसी भी तरह की प्राकृतिक घटनाओं को बताने वाला, ठीक है, किसी भी आपके कार्य को बताने वाला जो शब्द होगा वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आपका वकील, डॉक्टर, किसान, कुछ भी पद बताए, नेताजी, समझ गए, तो वो अपने आप में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कोई प्राकृतिक घटना, वर्षा, तूफान, आंधी, ठीक है, बिजली, ये शब्द क्या होंगे? सब आपके जातिवाचक होंगे, ठीक है। अगला, शक्तिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमान तो पुरुष के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो शक्तिमान शब्द का स्त्रीलिंग होगा शक्तिमती। शक्तिमान शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा शक्तिमती। अगला क्वेश्चन है, किस एक वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण सही जगह नहीं लगा है। रमा परिश्रमी युवती है, युवती आपका संज्ञा, परिश्रमी इसका विशेषण, बिल्कुल सही लगा है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, प्रबुद्ध जन, आपका जन के आगे क्या है? प्रबुद्ध लगा है, तो प्रबुद्ध उनकी विशेषता है, सही लगा है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, मतलब फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल सरकारी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि महिलाओं का सरकारी अस्पताल होना चाहिए। तो ये सरकारी महिलाओं के आगे ना लग करके अस्पताल के आगे लगना चाहिए था, तो ये विशेषण गलत लग गया है। तो यही इसका सही आंसर होगा। वह अच्छा आदमी है, आदमी के आगे अच्छा लगा है, तो ये बिल्कुल सही जगह है, ठीक है। तो ये आपका जो सरकारी विशेषण लगा है शब्द, वो महिलाओं की जगह अस्पताल की, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, कहावत, कहावत की धातु क्या होगी? कह। कह एक धातु है, और कह के आगे क्या लगाओगे? आवत, तब बनेगा ये कहावत। तो कह शब्द क्या है? प्रत्यय। कह शब्द में क्या? आवत प्रत्यय लगा है। कह शब्द धातु है, किसी भी आपके जो आपके संज्ञा क्रिया शब्द का मूल होता है उसे बोलते हैं धातु। तो कह आप में एक धातु है, उसी से कहना, कहता, कह रहा, सब उसी शब्द से बनेंगे, उसके आगे कोई भी प्रत्यय लगा लो फिर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यही वाक्य गलत है, देख लो, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहां पर या तो क्या लिखता? देना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, या लिखता इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है।
तो तब तो ये सही होता। इसने क्या लिखा है, स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो ये अपने आप में ही गलत शब्द है। इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है, ये इसका सही होता। या फिर क्या लिखा होता, इस बात का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, तब सही हो जाता वो। तो ये आपका गलत है। प्याज तीखा होता है, सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, बिल्कुल सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। तो गलत कौन है, ये वाला, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? देवनागरी लिपि का जो आपका सबसे पुराना अभिलेख मिला है वो 7वीं शताब्दी के लगभग का है, और वो गुजरात से मिला है। सबसे पुराना जो देवनागरी लिपि का अभिलेख है वो गुजरात से प्राप्त हुआ है। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। नाग शब्द का अर्थ हाथी होता है, बिल्कुल। नाग शब्द सांप के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। नाग शब्द परिवर्त के लिए भी, अंगूठी नहीं होता इसका। तो इसका सही आंसर ये होगा। अनेकार्थी मतलब जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, नाग शब्द के इतने अनेक अर्थ। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ होगा। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ होगा। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना किसे बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा हो, खाली बैठा हो, व्यर्थ में समय नष्ट कर रहा हो, उसे बोलते हैं भाड़ झोंकना। तो व्यर्थ में समय नष्ट करना, ये सही आंसर होगा। कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? मच्छर, मक्खी, खटमल, तोता। मच्छर नित्य पुल्लिंग, इसमें स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। अगर हमें करना है तो मादा मच्छर, नर मच्छर लगाएंगे, तो ये तो नित्य पुल्लिंग है, तो ये तो सही है। ये तो आपका स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, सीधे सीधे गलत हो गया। मक्खी, मक्खी होती है, नित्य स्त्रीलिंग है मक्खी। अगर नर मक्खी, मादा मक्खी बोलेंगे, तो ये आपका इसका सही आंसर है। खटमल होता है, खटमल भी नित्य पुल्लिंग है। तोता, तोता का स्त्रीलिंग मैना होता है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के बीच कौन सा चिन्ह आएगा? माता पिता के बीच कौन सा चिन्ह आएगा? निर्देशन चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह या विवरण चिन्ह? माता पिता के बीच चिन्ह आएगा कौन सा? योजक चिन्ह, क्योंकि माता पिता, माता पिता क्या है? एक द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास के बीच हमेशा क्या आता है? योजक चिन्ह। कौन सा व्यंजन अर्ध स्वर कहलाता है? अर्ध स्वर, इनमें से जो आपका य है उसे अर्ध स्वर भी बोलते हैं। य बोलते समय आपका स्वर से कुछ ज्यादा और व्यंजन से बहुत कम आपके हमारे मुख भाग में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए अर्ध स्वर। बाकी म बोलोगे तो पूरा होंठ आपके प्रतिक्रिया करते हैं। र बोलोगे तो पूरी जीभ और तालु प्रतिक्रिया करती है। ल बोलोगे तो जीभ और तालु की प्रतिक्रिया। य मतलब य और अ में आप बोलोगे या कोई स्वर बोलोगे तो लगभग उतना ही एफर्ट य को बोलने में लगाना पड़ता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा स्वर तो नहीं है, लेकिन स्वर के जैसा ही है। तो ये 30 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड की विभिन्न स्तरों पर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।